डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा विधानसभा कांग्रेस ने सदन के बाहर लगाया समानांतर दरबार। सीएम बोले पार्किंग की राजनीति कर रहा विपक्ष। ग्रुप डी प्रमोशन कोटा अब 30%। हरियाणा विधानसभा सदन के भीतर प्रमोशन की सौगात, बाहर पार्किंग में कांग्रेस की पैरेलल सरकार। सीएम बोले विपक्ष को महिलाओं का सम्मान मंजूर नहीं। पानीपत आईटीआई परिसर में बनेंगे 4 आधुनिक हॉस्टल, कामकाजी महिलाओं और बुजुर्गों को मिलेगी छत। सीएम सैनी ने दी सौगात। हिसार महापंचायत यूनिवर्सिटी विवाद पर बरसे दिग्विजय चौटाला। क्या जीजेयू सिर्फ आरएसएस का अड्डा है? समर्थन में पहुंचे पप्पू यादव ने दी चेतावनी। भिवानी में दिग्विजय चौटाला के खिलाफ मोर्चा, अपनों ने ही चौधरी देवीलाल की प्रतिमा के सामने की नारेबाजी। माफी की मांग पर अड़े प्रदर्शनकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। पानीपत में अपनी मांगों को लेकर आंगनबाड़ी वर्कर का प्रदर्शन 5वें दिन भी जारी रहा। कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय पर उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री और बाल विकास मंत्री श्रुति चौधरी तक अपनी आवाज पहुंचाई। उनकी प्रमुख मांगों में 11 महीने का बकाया वेतन, 17 महीने का कमरों का किराया और यूनिफॉर्म भत्ता शामिल है। संगठन मंत्री विजय लक्ष्मी ने चेतावनी दी कि जब तक वेतन और भत्तों का भुगतान नहीं होता, अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। 10 साल का बकाया है हमारा। इस सरकार का जू नहीं रहेंगे, ना डिपार्टमेंट, ना प्रशासन, ना राजनीतिज्ञ लोगों को। ये कोई भी हमारा पैसा देने के लिए तैयार नहीं है। ना वर्दी का है, ना नेट का है। मोबाइल दे रखे, वो खराब दे रखे हैं। ना राशन टाइम पे पहुंचता हमारे पास। जो भी है सारा काम इन्हें गड़बड़ झाला कर रखा है। और हम 5 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं। हम सरकार से कह रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से कह रहे हैं, भैया हमारा आराम से पैसा दे दो, आपकी मेहरबानी होगी। उपायुक्त महोदय को भी दे चुके, दुष्यंत भट्ट जी को भी दे चुके, शिक्षा मंत्री महिपाल डांडा को भी हम दे चुके हैं और कोमल सैनी मेयर को भी दे चुके हैं हम। कोई ऐसा हमने प्रशासनिक अधिकारी नहीं छोड़ा जिसको हमने ज्ञापन नहीं दिया। 10 साल का पानीपत में गौ संरक्षण के मुद्दे पर विभिन्न हिंदू संगठनों और गौ भक्तों ने शहर की सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया। जुलूस निकालते हुए प्रदर्शनकारी जिला सचिवालय पहुंचे और राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। उनकी मुख्य मांगे गौ माता को राष्ट्रमाता का दर्जा देने, गौ हत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने और स्लॉटर हाउस बंद करने की है। गौ भक्तों ने सरकार पर राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों पर गायों की दुर्दशा चिंताजनक है। उन्होंने गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून की मांग की है। आज जो है गौ सम्मान आह्वान अभियान था, जो 27 अप्रैल में सभी देश की 5,000 तहसीलों में सभी गोभक्त सनातनियों ने तहसील में पहुंचकर ज्ञापन दिया है। इसमें हमारी मुख्यतः मांग है कि भाई जो गौ माता है उसे राष्ट्रमाता घोषित करो। गौ माता जो है वो निराश्रित ना हो और गौ के लिए एक मंत्रालय अलग से बनाया जाए। तो इसी मांग के तहत सभी सनातनी गोभक्त जो है सभी तहसीलों में पहुंचे और आज हम सब भी यहाँ पर पानीपत पहुंचे हैं। तो इसमें जो मुख्य नेतृत्वकर्ता थे, मुख्यतः हम लाए थे एक नंदी महाराज थे। नंदी महाराज इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता थे और सभी सनातन बंधु इसके प्रधान हैं। इसका असर देखिए लगभग मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा असर पड़ना चाहिए और गौ माता राष्ट्रमाता घोषित होनी चाहिए, क्योंकि आप लगभग देश में देख रहे होंगे कि 16,500 मैट्रिक टन भारत से जो है बीफ निर्यात होता है। लगभग उस पर रोक लगेगी और जो गौ माता से आधारित व्यापार था या कृषि आपका कृषि थी तो वह भी संचालित होगी। पेस्टिसाइड्स का उपयोग जो है लोग कम करेंगे और यदि सरकार चाहेगी तो पूर्णतः पेस्टिसाइड तो बंद हो ही जाएगा और गौ माता को जो उचित सम्मान मिलना चाहिए, ना कि दान, वह मिलेगा। और जो मुद्दे हमारे अमरदीप भाई ने सबको बता ही दिए कि हमारा ये सम्मान के हमने मुद्दे रखे कि गौ का एक मंत्रालय हो और गौ की जो पेस्टराइज सिस्टम है वो दोबारा से लागू होकर काम खत्म हो। और हम इस चीज में सभी आए हुए गौ भक्तों का धन्यवाद करेंगे। लगभग 5,000 तहसीलें हमारी, जिनमें सब में गौ सम्मान पत्र दिए गए हैं
और ये गौ माता राष्ट्र माता बनकर रहेगी। हम यही आग्रह सरकार से करते हैं। आज रेवाड़ी में गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दिलाने के लिए संत समाज के साथ मुस्लिम समुदाय भी सड़कों पर उतरा। जिला उपायुक्त के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजे ज्ञापन में गौ कृषि करने वालों के लिए फांसी या आजीवन कारावास की मांग की गई। मेवात मार्केट कमेटी के पूर्व चेयरमैन शकूर खान ने कहा कि चंद गौ हत्यारों की वजह से भाईचारा खराब होता है, इसलिए कड़ा कानून जरूरी है। संतों ने चेतावनी दी कि मांग पूरी न होने पर वे आमरण अनशन करेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि जो गौ माता का मुद्दा है ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, क्योंकि गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित करना चाहिए। ये हमारी मुस्लिम समाज की, मेरी नहीं बल्कि पीछे भी हमने कई बार पंचायत की इस विषय में। इससे हमारा भाईचारा खराब होता है और समाज में चंद लोग होते हैं जो भाईचारा खराब करते हैं। जब तक गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं किया जाएगा, जब तक भाईचारे में भी दरार पड़ती है, चंद निकम्मे लोगों की वजह से भाईचारा खराब होता है। अगर गौ माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाता है तो हमेशा के लिए ये बहुत अच्छा गंभीर मसला खत्म हो जाएगा। आज सब गौ भक्त मिलकर के साधु संत और सारे जो गौ को राष्ट्र माता का दर्जा दिलवाना चाहते हैं, प्रशासन से ये अपील करने आए, सरकार से अपना ज्ञापन देने आए। जन भावनाएं यही है, अब और लॉलीपॉप नहीं चलेगा और गोलियां नहीं दी जाएंगी और झूठे आश्वासन हम नहीं सुनेंगे। गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देना पड़ेगा। इसके पीछे जागरूकता की कमी, जागरूकता सब में आएगी। किस प्रकार का कानून होना चाहिए गौ हत्या करने वालों? फांसी के लिए ये सभी भगत जन संत महात्मा सभी लोग आ रहे हैं, तो ये गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना चाहिए। ये सरकार को सभी का आह्वान है। क्या है कि शंकराचार्य तक भी आवाज उठा रहे हैं कि शंकराचार्य गौ माता को कत्ल खाने में काटी जा रही है, गौ वंश खत्म होते जा रहे हैं। गौ हत्या पर जो काटने वाले हैं उन पर अंकुश लगना चाहिए या फांसी होना चाहिए, उम्र कैद की सजा होना चाहिए। इस दफे हमें विश्वास है कि हिंदू सरकार आई है, ये सरकार अवश्य सुनेगी। हमारे जितने भी भारतवर्ष के संत हैं उन्होंने संकल्प लिया है कि आज हमने जो 27 तारीख को ये दिया है, ज्ञापन दिया है, 3 महीने बाद फिर हम जो है एसडीएम के अलावा डीसी साहब को इसी तरह ज्ञापन देंगे और वो ज्ञापन भी नहीं सुना गया तो मुख्यमंत्री जी को 3 महीने बाद दिया जाएगा। ज्ञापन तक सीमित रहेंगे? नहीं, मुख्यमंत्री के बाद में हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन देंगे। अगर वहां भी नहीं सुना गया तो 5 संत जो है आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे और जो संत खत्म हो गए तो फिर 5 से बैठ जाएंगे। जब तक गौ हत्या बंद नहीं होगी, ये कानून नहीं बनाया जाएगा, गौ को राष्ट्र पशु का दर्जा नहीं दिया जाएगा, गोचर भूमि को खाली नहीं कराया जाएगा, तब तक ये संत मरते रहेंगे, बलिदान होते रहेंगे और गौ माता के लिए सारा काम करते रहेंगे। तो मैं ये कहूँगा कि यमुनानगर में हाई टेंशन बिजली लाइनों से प्रभावित किसानों ने उचित मुआवजे की मांग को लेकर जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा शुरू कर दिया है। भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के बैनर तले किसानों ने डिप्टी कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा। किसानों का आरोप है कि मुआवजा तय करने वाली मार्केट रेट कमेटी एमआरसी का गठन नियमों के विरुद्ध हुआ है और इसमें किसान प्रतिनिधियों को नज़रअंदाज किया गया है। किसानों ने मनमाने रेट और पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए कमेटी को तुरंत भंग कर नए सिरे से निष्पक्ष जांच की मांग की है। हरपाल भाई और पिछले 4-5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। उस दौरान 2024 के अंदर हम लोग भी साथियों के बीच आए थे। 2024 में एक पॉलिसी बनी जिसमें यूजर कमेटी ने किसान का मार्केट रेट तय करना था, लेकिन वो पर्याप्त नहीं थी। उसके बाद हम लोगों ने लड़ाई लड़ी कि भाई हम लोग वैल्यूएशन के माध्यम से वास्तविक मार्केट मूल्य लेंगे, हम सर्कल रेट से 2-4% बढ़ाकर पैसा नहीं लेंगे। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार है। अब हम आए, अब कह रहे हैं हरपाल भाई के डीसी मैडम को भी बुखार हो गया,
और वो भी नहीं मिल रही, तो वो बचने की बातें भिवानी डीसीपी ऐसे ही बच रहा था। जब सामने आया तो किसी बात का कोई जवाब नहीं था। और हरियाणा सरकार के आदेश की अवहेलनाएं हैं ये। पहले तो किसान का दोषी तो है ही जिला प्रशासन यमुनानगर, वो हरियाणा सरकार के आदेश को भी जो है वोलेट कर रहा है और उसकी भी कार्रवाई उनके ऊपर बनती है। तो हम हर एक चीज की, हम सड़क से ये लड़ाई लड़ी है तो हम लड़ने वाले लोग हैं। हम कोई ऐसे थोड़ी ना कि एक बार आगे तो दोबारा नहीं आएंगे, झंडा यहीं गाड़ेंगे। और वास्तविक मार्केट रेट देखिए, मापदंड तो पॉलिसी के अंदर आगे अपने तरीके से किसान को बेला फुसलाकर रेट दे रहा है, ये जो है अकॉर्डिंग टू पॉलिसी नहीं है। हरपाल भाई और पिछले 4-5 यमुनानगर में जिला लघु सचिवालय के बाहर गौरक्षकों और ग्राम रक्षक दलों ने जोरदार प्रदर्शन कर गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने की मांग उठाई। प्रदर्शनकारियों ने जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए गौ तस्करी और गौ हत्या के खिलाफ सख्त कानून बनाने की अपील की। गौरक्षकों ने गौचर भूमि के कम होने और गौवंश की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने सरकार को चेतावनी दी कि यदि उनकी आस्था के केंद्र की रक्षा के लिए ठोस कदम नहीं उठाया गया तो उग्र आंदोलन होगा। ये गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये सिर्फ यमुनानगर जगाधरी में नहीं, पूरे भारत में जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ पे सभी गौ भक्त ज्ञापन दे रहे हैं। सर्व समाज के हस्ताक्षर कराए गए हैं उन प्रार्थना पत्र पे, तो दिए हैं हर जिले की तहसील में। जिले में जितनी भी तहसीलें हैं यहाँ पे, या बिलासपुर, जगरौली, जहाँ भी हर दौर पे हर जगह पे ज्ञापन दिए गए हैं कि जल्द से जल्द गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। कुछ नहीं है, मांग वही है। जितने भी ये सब दिख रहे हैं, ये सब बालक अपनी माँ को अधिकार दिलाने के लिए जो अभियान है वो अपने माँ को अधिकार दिलाने के लिए है। और ये अधिकार 70 साल से चलता आ रहा है। फिर भी हम इस बार चाहेंगे, क्योंकि हर जगह डबल इंजन है और इस डबल इंजन का काम बड़ी जल्दी से होना चाहिए। और हमारा यही है कि हमारी जो गौ माँ है उसको तुरंत अधिकार दिया जाए, जैसे गो हत्या। और प्रत्येक गांव में जो गौ चरान ज़मीन है वो उसी ही गौ माता के काम आनी चाहिए। और मैं सरकार को कहना चाहता हूँ कि ज़रूर ये काम करेंगे। वो भी जानते हैं, क्योंकि वो भी हमारे सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। तो मेरा ये कहना है कि हर गांव में, हर शहर में देसी गौ माता का ये प्रचलन हो और उसके द्वारा दी गई हमें प्राप्त होता है। और हमारा अधिकार है कि हम अपनी माँ को जब सब कुछ ले रहे हैं तो एक छोटा सा अधिकार तो दिला सकते हैं। और आप सब आए हमारे साथ, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ये गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। ये सिर्फ यमुनानगर जगाधरी में नहीं, पूरे भारत में जितनी भी तहसीलें हैं वहाँ पे सभी गौ भक्त ज्ञापन दे रहे हैं। सर्व समाज के हस्ताक्षर कराए गए हैं उन प्रार्थना पत्र पे, तो फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज़। नमस्कार।